हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेमिनार पढ़ाने जा रही हूँ, जो बीएड पार्ट फर्स्ट व बीएड पार्ट सेकंड में समान रूप से उपयोगी होने के साथ साथ अन्य विषयों में भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए पढ़ते हैं सेमिनार के बारे में। सेमिनार अनुदेशन की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें विभिन्न चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है तथा विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं सेमिनार के उद्देश्य, अर्थात सेमिनार के क्या क्या उद्देश्य है और सेमिनार का आयोजन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो सेमिनार के निम्न उद्देश्य है, जिसमें फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत एक तो है विश्लेषण तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास, दूसरा है संश्लेषण तथा मूल्यांकन की योग्यता का विकास, तीसरा है निरीक्षण तथा अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास और चौथा है किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास। अर्थात ज्ञानात्मक उद्देश्य से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी जो इसके अंतर्गत आएंगी। अगला है भावात्मक उद्देश्य। अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचार तथा दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास, विचारों की स्वच्छंदता तथा दूसरों से सहयोग की भावना का विकास, भावात्मक स्थिरता का विकास तथा दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान का विकास। ये सब आएंगे भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। अब देखिए तीसरा है अन्य उद्देश्य। इसमें जो और उद्देश्य है वो सभी शामिल हैं। इससे अपना दृष्टिकोण रखना, स्पष्टीकरण करना तथा स्पष्टीकरण मांगने के व्यवहार का विकास होता है। प्रश्नों के पूछने तथा प्रश्नों के उत्तर देने के कौशल का विकास होता है। अब आगे हम देखते हैं सेमिनार के गुण। तो सेमिनार के गुण इस प्रकार हैं। इसमें फर्स्ट है शिक्षा के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति। फिर दूसरा है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। तीसरा है प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास। चौथा है उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों तथा शिक्षाओं के अधिगम के तन्मयता का विकास। फिर अगला है शिक्षार्थी केंद्रित सेमिनार प्रविधि। अगला है स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहन देना। अगला है सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का विकास करना। अगला है प्रकरण संबंधी निरीक्षण तथा अनुभवों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना। अगला है वाद विवाद में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास। फिर अगला है विद्यार्थियों द्वारा स्वाभाविक ढंग से सीखना। अगला है आलोचनात्मक चिंतन का विकास। तो ये हो गए सेमिनार के गुण। अब जिसमें गुण है उसमें कुछ तो दोष भी पाए जाते हैं। तो देखते हैं सेमिनार के कौन कौन से दोष है। सेमिनार के अपने कुछ दोष हैं जो निम्न है। किसी विषय के सभी प्रकरण के लिए सेमिनार का आयोजन नहीं किया जा सकता। उन्हीं प्रकरणों का चयन किया जाता है जिन पर वाद विवाद हो सके। अर्थात कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर ही सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है। हम इस विधि के द्वारा अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करवा सकते। अगला है इस प्रविधि को शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए भाषा सामाजिक भावात्मक परिपक्व होनी चाहिए। निम्न स्तर पर इसका प्रयोग संभव नहीं है। जो उच्च स्तर के विद्यार्थी हैं उनके लिए ही हम सेमिनार का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है सेमिनार के वाद विवाद काल में ऐसा देखा जाता है कि इसमें कुछ ही व्यक्ति भाग लेते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अन्य व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोलते अथवा उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता। संपूर्ण समूह में अंतःक्रिया नहीं होती। कुछ लोग जो प्रतिभाशाली होते हैं वही इसमें बोलते हैं और जो अन्य सामान्य जो लोग होते हैं उनको तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए सभी लोगों को ये समान रूप से उपयोगी नहीं होती। अगला है सेमिनार के वाद विवाद काल में समूह बनने की संभावना बनी रहती है।
विरोधी विचारों के व्यक्ति एक समूह में तथा मूल विचारों के दूसरे समूह में बट जाते हैं। भागीदार उसे विजय अथवा पराजय के रूप में ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में सेमिनार का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। जब भी सेमिनार का आयोजन करवाया जाता है तो उसमें वाद विवाद के जो दोनों पक्ष के लोग वो गुट बना लेते हैं और एक तो प्रतिरोधी हो जाता है और दूसरे मूल विचारों वाले हो जाते हैं। तो आपस में इन फिर क्या होता है, कोई मूल उद्देश्य हमें प्राप्त नहीं होता और वहां पर केवल आपसी झगड़े टाइप बात हो जाती है और जो सेमिनार का जिस उद्देश्य के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाता है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ये हुआ सेमिनार। अब आज के लिए इतना ही। अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे